हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको एक सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये कट पीस आए हुए हैं, इसमें पूरे सूट का कपड़ा है दुपट्टे के साथ। यहाँ कुर्ते का कपड़ा भी 2.25 मीटर है और सलवार के लिए भी 2.25 मीटर कपड़ा है। तो डेली वेयर में अगर आपको सलवार पहननी है तो आप 10 मिनट में इस सलवार को रेडी कर सकते हैं और ये पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है और बनने में बहुत इजी। तो सबसे पहले आपके पास जो कपड़ा है उसे आपको करना है 4 फोल्ड। तो देखिए, एक बार तो हमने इसको किया इस तरह से डबल, जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं, और उसके बाद इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है। आमने सामने को भी लेंगे, दोनों अर्ज वाले कपड़े को हम इस तरह मिला देंगे तो ये हो गया 4 फोल्ड कपड़ा। अब 4 फोल्ड कपड़े में आपको लगाना है सलवार के लिए मार्किंग। तो यहाँ पर मैं सलवार 38 लेंथ यानी 38 लेंथ के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपकी 36 लंबाई है तो आपके 2 मीटर कपड़े में से ही सलवार रेडी हो जाएगी। तो पहले हम सबसे ऊपर इसका बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ देते हैं। तो 2 इंच का आप निशान लगाइए और एक सीधी स्केल से लाइन खींच दीजिए। यहाँ से हम नेफा बनाएंगे। इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जोड़ना है, जो कपड़ा है उसी को ही कट करके सिंपल सिलाई करनी है। तो एक लाइन मैंने नेफे के लिए खींच ली है। इसके बाद हम लंबाई का निशान लेंगे, तो 38 इंच आप लंबाई का निशान लें और उसके बाद बॉटम के लिए 2 इंच कपड़ा और अलग से निशान लगा लें। तो अब आपको क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाना है। उसका सलवार के लिए मेज़रमेंट ये रहता है कि जो भी आपका हिप साइज़ है, यानी मेरा यहाँ पर हिप साइज़ है 40 इंच में बना रही हूँ, और उसका आपको लेना है 4th पार्ट यानी कि 10 इंच, 10 इंच लेंगे। सलवार के लिए हम ज़्यादा लूजिंग लेते हैं, तो यहाँ पर 5 इंच मैंने लूजिंग के लिए मिला लिया है, तो ये आ जाएगा 15 इंच। अब हमने जो नेफे का निशान लगाया था ना, वहाँ से नीचे आपको 15 इंच पर निशान लगाना है, लेकिन इसे आपको जो साइड का बॉटम है वहाँ से 2 इंच पीछे लगाना है, क्योंकि क्रॉच एरिया का हम गोलाई देंगे ना, इसलिए आप चाहें तो पहले से ही 2 इंच छोड़कर निशान लगाएं और उसके बाद एक सीधी 15 इंच की लाइन आपको खींच देनी है और इसे आगे की साइड हम बढ़ा देंगे। ये 2 इंच कपड़ा है। अब इसमें आपको सिंपल एक कर्व लगा देना है और सलवार में आपको कोई म्यानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस निशान को हम बॉटम वाले निशान से मिलाएंगे। तो पहले हम बॉटम ले लेते हैं। बॉटम यहाँ पर मैं 7.5 इंच रेडी बनाऊंगी, तो 8.5 इंच मैंने निशान लगा लिया है। आप अगर कम 6.5 या 6 इंच का बॉटम रखते हो तो आप उसमें 1 या 1.5 इंच मार्जिन लेकर निशान लगाइए। ठीक है, अब उसे बॉटम को फोल्ड करेंगे ना, तो इधर आपको एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो जाएगा। तो ये तिरछी लाइन बनाने के बाद अब इस पॉइंट से क्रॉच एरिया वाले पॉइंट को मैं मिलाऊंगी ये शेपर से, शेप वाली स्केल से। अगर आपके पास ये स्केल नहीं हो तो आप इंच टेप से भी सीधा मिला सकते हैं। तो बस सलवार की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, सिंपल से इसकी कटिंग है। ऊपर की साइड से फोल्डेड कपड़ा है, तो आप ऊपर की साइड से भी दोनों पीस अलग अलग कर लीजिए। अब यहाँ पर सलवार की कटिंग हो चुकी है। मैं इसे सिलाई करूँगी, तो सबसे पहले मैं इसका बॉटम तैयार करूँगी। तो देखिए, बहुत सॉफ्ट कॉटन कपड़ा है, तो यहाँ पर आपको कैनवास लगानी है। तो 2 इंच हमने मार्जिन का छोड़ा है, तो 1 इंच की मैं कैनवास की पट्टी कट करूँगी और इसे यहाँ पर इस तरह से चिपका लूँगी, 1/2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि 1/2 इंच इसके ऊपर सिलाई हो जाएगा और उसके बाद ये पूरी की पूरी पट्टी अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से सलवार का बॉटम रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। मैं आखिरी में इसके ऊपर एक लेस भी लगा दूंगी। अब आपको क्रॉच एरिया ज्वाइन करना है, तो दोनों पीस को एक दूसरे के अपोजिट रखिए और क्रॉच एरिया पर सिलाई लगा लीजिए। दोनों साइड जब आप सिलाई लगा लेंगे तो ये एक पूरा घेरा बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर नेफा फोल्ड करना है। तो जो 2 इंच की हमने लाइन खींची थी ना, अगर आपका नेफा एकदम सीधे आप फोल्ड कर सकते हो तो सिंपल कर लीजिए। बहुत से लोगों का क्या होता है, नेफे में झोल आ जाती है, वो तिरछा तिरछा हो जाता है। तो आप चाहें तो स्केल से चारों तरफ लाइन खींच लीजिए 2 इंच का निशान लेकर। ठीक है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इसे पलटकर पिनअप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका नेफा एकदम सीधा फोल्ड हो। बस आपको यहाँ पर 1/2 इंच पट्टी पहले फोल्ड करनी है और उसके बाद जो लाइन हमने खींची है ना, वहाँ से पूरा इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से आप नेफा बना लीजिए और इलास्टिक डालने के लिए आप बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर रखिए, 1.5 या 2 इंच का। तो देखिए, यहाँ पर नेफा बन चुका है। अब हमें डालनी है इलास्टिक।
तो लेकिन इलास्टिक डालने के पहले हम इसका बॉटम सिल लेते हैं। तो एक बॉटम से आपको सिलाई शुरू करनी है और पूरे क्रॉच एरिया को लेकर दूसरे पैर तक सिलाई करनी है। ध्यान रहे दोनों पैरों में आपको सेम मार्जिन दबाते हुए सिलाई करनी है, जिससे हमारे दोनों पांचे बिल्कुल बराबर के आए। जो कमर का साइज़ है वो है 36 इंच, उसमें से मैं 33 इंच की यानी 3 इंच माइनस करके इलास्टिक लूँगी, क्योंकि हाफ इंच तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर सिलाई होगी, यानी टोटल 4 इंच मैंने कम करना है। तो मैं यहाँ पर 33 इंच की इलास्टिक लूँगी और उस इलास्टिक को इसके अंदर हमें पूरा इंसर्ट कर देना है। ध्यान रखना है इलास्टिक एकदम सीधी जाए, अंदर इलास्टिक फोल्ड नहीं होनी चाहिए। तो इलास्टिक डालने के बाद आप इसके सेंटर में भी एक सिलाई ज़रूरी से लगा दें, क्योंकि क्या होता है सिंपल इलास्टिक होती है ना, तो वो थोड़े दिनों बाद पहनने के बाद अंदर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिससे वो बाद में चुभने लगती है। इसलिए आप जब भी किसी भी चीज़ में इलास्टिक डालें ना, सेंटर से एक सिलाई ज़रूर लगा दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर से सिलाई लगा दी है। दोनों साइड से हम खींचते जाते हैं और बीच में से सिलाई लगा देते हैं। बहुत इजी काम है। और यहाँ पर सलवार के बॉटम में भी जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने एक लेस लगा दी है। सिंपल ऊपर की साइड से ही एक लेस लगा दी है और ये सलवार मेरी तैयार हो गई है। कुल 10 मिनट में आप इसे रेडी कर सकते हैं। अगर आपको डेली वेयर के लिए बनानी है ना, तो बहुत ही ईजी चीज़ है ये और बहुत कंफर्टेबल है ये। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।